धन्यवाद। आणि याच दरम्यान सन्माननीय संचिता प्रज्योत राऊळ यांच्यातर्फे ग्रामपंचायत आवास सदस्य सन्माननीय संचिता प्रज्योत राऊळ यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे थळेपडा संघासाठी, कारण सेमीफायनलचा सामना त्यांनी जिंकला आणि त्याबद्दल त्यांनी हे पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे। आणि त्याचप्रमाणे अविनाश यांच्यासाठी कॅश प्राइज 500 रुपयांचं आलेलं आहे आणि हे कॅश प्राइज सुद्धा संचिता प्रज्योत राऊळ यांच्या वतीनेच आलेलं आहे, तर मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। आणि हशिवरा संघाला माझी विनंती असेल की आपला 12वा खेळाडू आपण समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। हॅलो, तर मित्रांनो, आपण अगदी आतुरतेने ज्याची वाट पाहत होता तो अंतिम सामना आपल्या समोर। सलग 4 दिवस आपण इथे क्रिकेटचे सामने पाहिले आणि जवळजवळ महिनाभर या स्पर्धेसाठी जी मेहनत घेतली ती खऱ्या अर्थानं आता आपल्या डोळ्यासमोर आपण पाहतोय। याच साठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिस गोड व्हावा। दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी यासिर मर्चंट पुन्हा एकदा या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तो चलिए दोस्तों, देखिए तमाम क्रिकेट के दीवाने चारों तरफ से घेरा लगाकर यहाँ पे बैठ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। पहला ओवर लेके आए हैं पराग गावड़े की पहली गेंद को उल्टे हाथ से खेला है, रिवर्स स्वीप बनाकर उल्टा पलटा और डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर प्रसाद के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। होगा प्रसाद के बल्ले से ये पहला चौका, बहुत ही खूबसूरत चौका। गेंदबाज की मानसिकता को, उनके विचारों को उन्होंने परख लिया था। यही है एक्सपीरियंस उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली गेंद है और मुझे इसी के लिए तैयार रहना है और उसी के तहत उन्होंने बल्लेबाजी की है। गेंदबाज को पढ़ते हैं और उसके बाद जड़ते हैं। जी हां, इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने घुटने के बल गए थे, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। गेंदबाज पराग की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, जैसे ही पहली गेंद पर उल्टे हाथ से चौका लगा उन्होंने अपने लाइन एंड लेन पे यहां पे सुधार किया और बल्लेबाज को भी यहां पे रोकने में कामयाब रहे। जी हां, फिर से एक बार जो स्ट्रोक पहले ही खेलना चाहते थे इस मरतबा खेल दिया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फिर से एक बार यहां पे दूसरा चौका आता हुआ। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों में प्रसाद पाटिल के बल्ले से 2 चौके, यानी 8 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है। टॉस जीतने के बाद थलेवाड़ा टीम के कैप्टन ने यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया। जी हां, इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। गैर जिम्मेदाराना और गलत शॉट और आसानी के साथ पकड़े गए मिड ऑन की दिशा में। बहुत ही खूबसूरत कैच और इसी के साथ फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरा को लगता हुआ ये पहला झटका, बहुत ही बड़ा झटका। प्रसाद पाटिल जैसे बल्लेबाज मात्र 8 रन बनाकर वापस लौट चुके हैं। प्रसाद का फॉर्म इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में काफी खराब रहा, यही सिलसिला जारी रहा। 1-2 शॉट उन्होंने बहुत ही अच्छे खेले, इसके पहले भी शुरुआत तो अच्छी की मगर वो उसे अंजाम नहीं दे पाए या अंजाम तक ले जाने में नाकाम रहे, मगर उनके साथी खिलाड़ियों ने भरपूर अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बीच फिर से एक बार नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है मगर बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो दोनों भी खेमे में अक्सर बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं। सचिन मात्रे हालांकि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। उस मैच को जितवाने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, मगर उसके बाद ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। अब फिर से एक बार 1 डाउन बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, उसका पूरा फायदा उठाना है। इसी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप स्क्वायर लेग और इसी के साथ एक लॉन्ग ऑन।
पहली गेंद और फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, फंस गए और डंडे उखाड़ दिए हैं लकड़ों के ऊपर। यहां पे गेंदबाजी बहुत ही अच्छी सोच के साथ यहां पे गेंदबाजी हो रही है, कमाल की गेंदबाजी। मैंने इसके पहले भी कहा कि आपको स्टंप टू स्टंप अटैक रखना होगा। अगर बल्लेबाज हावी होता है, मिडिल ऑफ द बैट होता है तो 4 या 6 हो सकते हैं, मगर बल्लेबाज अगर मिस होता है तो आपको विकेट भी प्राप्त होगा। और कितना भी अच्छा बल्लेबाज क्यों ना हो, बड़े से बल्लेबाज, बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, आउट होने के लिए सिर्फ एक गेंद काफी है। यहां पे हिम्मत दिखाई है पराग ने, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज थे, बड़े शॉट भी लग सकते थे क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद था, उसके बावजूद उन्होंने स्टंप टू स्टंप अटैक रखा मोहम्मद शमी की तरह, बिल्कुल नहीं हिचकिचाए और उसका फायदा, उसका बेनिफिट यहां पे उनको मिलता हुआ। कामयाब गेंदबाज पराग, 5 गेंदों में लगातार 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 चौके जरूर उन्होंने खाए, मगर उसके बाद अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपने आप पर भरोसा रखा और सही लंबाई, सही दिशा, स्टंप टू स्टंप अटैक, यू मिस आई डेफिनेटली हिट, इसी सूत्र के ऊपर यहां पे गेंदबाजी की है। हैट्रिक के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बैक टू बैक 2 विकेट चटका चुके हैं। जी हां, इसमें दबा फुल टॉस गेंद और बहुत ही खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग के बगल से निकाल दिया, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरे 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इन 12 रनों में 3 चौके थे और 3 बिंदी गेंदें, अर्थात 2 विकेट और 1 बिंदी गेंद। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा और 4 ओवर में फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरा चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन यहां पे बनाएं। हालांकि थलेपड़ा के कैप्टन ने यहां पे टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया वो फैसला सही है या गलत है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज हमसे विदाई ले रहा है, अलविदा ले रहा है और यहां पे थोड़ा सा बैड लाइट का अंदेशा मुझे नजर आ रहा है, मगर उनका अंदाजा है, अपनी अपनी राय होती है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि देखिए, फाइनल मैच हमने विश्व चषक का फाइनल मैच देखा 2023 का, तब रोहित शर्मा टॉस हारने के बाद, हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बल्लेबाजी करेंगे ये हम सभी का अंदाजा था और रोहित शर्मा को पूछा गया तो रोहित शर्मा ने भी कहा कि मैं भी बल्लेबाजी ही करता, तो ये होता है अपना अपना अंदाज। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं निकेश। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद और ढीले हाथ से खेलने पर मजबूर कर दिया था पिंट्या पाटिल को। पिंट्या पाटिल ने उसे लेट कट के स्वरूप में खेला था, मगर शॉर्ट थर्ड मैन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया और बल्लेबाज को अपने कदमों को वापस लौटना पड़ा। फिर से एक बार बिंदी गेंद निकेश ने यहां पे बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है। चारों तरफ देखिए धूम मची है, स्पेशली स्क्वायर ऑफ द विकेट। देखिए जो भी तमाम क्रिकेट के दीवाने बैठे हैं वो सिटिया, तालियां और भोपू बजाकर हर एक गेंदबाज का यहाँ पे इस्तकबाल कर रहे हैं। हर एक शॉट के लिए उनकी तरफ से बहुत दाद मिल रही है और ये बहुत ही शानदार और सुनहरा मौसम माहौल हमारे सामने है। निकेश के इस गेंद के ऊपर 1 रन तो प्राप्त किया है और प्रफुल्ल ने अपना यहाँ पे खाता खोला है। कुल मिला के 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आज मिस्टर आईपीएल जिनको कहा जाता है, सुरेश रैना, उनका जन्मदिन है। सुरेश रैना ने वनडे क्रिकेट में भी शतक लगाया, टेस्ट क्रिकेट में भी शतक है और T20 में भी शतक है और आईपीएल में भी शतक है और ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले बहुत कम खिलाड़ी। मगर यहां पे क्या हुआ है, ओहो हो, और एक झटका, एक के ऊपर एक झटका दिया है। थलेपाड़ा टीम बहुत ही रोमांचित करने वाला क्रिकेट यहां पे खेल रही है। ये देखिए ब्रांडेड प्रकाश अष्टमकर, अभी इस वक्त क्या बात है प्रकाश अष्टमकर जी, आपने क्या डांस किया, इसके लिए आपको सुनील पाटिल जी की ओर से 500 रुपए दिए जा रहे हैं।
तीसरा झटका लगा है फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरे को। फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरा थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी करना क्या मुनासिब है। सवाल निशान तो जरूर है आपकी बल्लेबाजी के ऊपर, मगर अब यहाँ पे टीम के कैप्टन आए हैं, उनको जिम्मेदारी की पारी खेलनी होगी। आहा, बाल बाल बच गए। दिल यहाँ पे धड़क रहा है, दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। अगर गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया होता तो बॉन्ड का क्या होता, ये बॉन्ड भी शायद सोच रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हालांकि उसे टैप करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं है। जी हाँ, जो शॉट इसके पहले खेलने की कोशिश कर रहे थे उसी तरह से उस गेंद को निकाल दिया था कवर क्षेत्र में। कवर में फील्डर तैनात है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। थोड़ा सा खराब थ्रो जरूर है, मगर एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्यों ना हो, मगर अपने माइंड में जो एक टारगेट रखा होगा उस टारगेट के ऊपर यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर पहले ओवर के मुकाबले में निकेश ने काफी प्रभावित किया है। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, क्योंकि एक विकेट भी यहाँ पे उन्होंने चटकाया और उसी के साथ बल्लेबाजों को यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से वंचित भी किया है। हेलो, जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही अच्छा शॉट जरूर है, मगर जहां पे खेला है वहां पे फिर से एक बार फील्डर तैनात। एक के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। निकेश ने काफी दिलों को जीत लिया है। उनके फैन, उनके फॉलोअर्स देखिए तालियों के इस्तकबाल से उनका यहाँ पे मनोबल बढ़ाते हुए, उन्हें अप्रिशिएट करते हुए, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है। फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरा के सामने गेंदबाजी करना, बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और अलीबाग तहसील में जिनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है वो बल्लेबाज यहाँ पे उनके सामने है और मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं। एक सफलता अर्जित की है, कुल मिला के 15 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 3 रन, यानी 7.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो मात्र 30 रन का आंकड़ा यहाँ पे छुएंगे, मगर ये प्रोजेक्टेड स्कोर हो चुका। प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता, ये मैंने लास्ट मैच में भी आपको बताया था, क्योंकि कल हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन T20 जो मुकाबला जारी है 200, 205, 210 या 215 तक पहुंचेंगे, मगर 235, 36 तक पहुंचे और रिंकू सिंह की बदौलत। उसी तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, रिंकू सिंह को यहाँ पे याद करना होगा। जी हाँ, मगर जड़ में डालने का प्रयास और शातिर दिमाग वाले पिंटिया पाटिल ने बहुत ही नजाकत के साथ उस गेंद को अपने कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, 1 रन यहाँ पे ले लिया। देखिए पेशेंस रखना, ये मैच्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी में। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी कीमती विकेट है यहाँ पे। हमें अगर 2-3 गेंदें भी मिलती है तो 2-3 बड़े शॉट आते हैं तो फिर से एक बार यहाँ पे मैचअप हो सकता है। ये विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास। हा, मगर बॉन्ड थोड़े से दबाव में, बॉन्ड थोड़े से हिचकिचाहट में, हड़बड़ाहट में, करे तो क्या करे, आगे खेले या पीछे खेले, इसी विवंचना में गेंद निकल गई। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। आत्मविश्वास रखना होगा, महत्वाकांक्षा रखनी होगी, इच्छा शक्ति रखनी होगी। जी हाँ, इस पर दबा फुल टॉस तकरीबन गेंद थी, उसे खेला था स्क्वायर लेग की जानिब, मगर वहां पे भी फील्डर तैनात। 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जय हनुमान थलेपाड़ा के गेंदबाजों की, उनके सारे फील्डरों की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से रोक लगा है, पूरी तरीके से यहाँ पे बांध और बड़ी दीवार खड़ी की है। रन बिल्कुल नहीं बना देंगे, क्योंकि आप अगर बड़े हैं तो हम भी बड़े बनना चाहते हैं। ये हम कंपटीशन कहेंगे या राइवलरी कहेंगे, मगर कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे मौका नहीं, किसी भी तरह की वेट नहीं है, किसी भी तरह का रूम नहीं है, और इसी वजह से बल्लेबाज को अपने बल्ले को मैन करने पर मजबूर कर दिया है। बल्ला हालांकि चलाना चाहते हैं तलवार की तरह, मगर पूरी तरीके से हर गेंद के ऊपर यहाँ पे देखो कुछ न कुछ हो रहा है। कभी गेंद अंदर की तरफ आ रही है, कभी गेंद बाहर की तरफ जा रही है, कभी परफेक्ट यॉर्कर। जी हाँ, इसमें दबाव, बैक टू द बॉलर, कैच लपकने का मौका हो सकता था, कॉट एंड बॉल हो सकता था, और अगर ये होता तो कैच ऑफ द मैच होता, शानदार ये कैच होता। मगर ऐसे कैच कभी भी लपके नहीं जाते, ये कैच चिपक जाते हैं। ये भी मेरा कहना हमेशा। 19 रन 19
19 रन स्कोर कार्ड पर मात्र एक गेंद, 30 ओवर की आना बाकी है। सारे क्रिकेट के दीवाने बहुत ही उत्सुकता से देखिए, आंख लगाकर, टकटकी लगाकर इस मैच को देख रहे हैं। क्या होगा इस मैच का, किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरह से कुछ हालात हो सकती है। आगे बढ़ा, चहलकदमी की, अपने कदमों का इस्तेमाल किया, उनके पास कोई और चारा नहीं था, गेंद के पास उनको जाना ही था, मगर जहां पे खेला फिर से एक बार वही सिनेरियो हमें नजर आता हुआ, वही दृश्य। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, 30 गज का दायरा मौजूद था, 12 रन जुटा लिए थे, 3 चौके हमें देखने को मिले थे, मगर उसके बाद यहां पे लगातार विकेटों की झड़ी भी लग चुकी है। इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए अविनाश ने और रनों की संख्या देखिए मात्र 20 रन। अब अंतिम ओवर में किसी भी हालत में और 20 रन यहां पे आसपास अगर रन होते हैं तो एक काटे काटे गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसी तरह से इनफैक्ट मैं उनसे अच्छी गेंदबाजी करूं और यहां पे बल्लेबाजों को और रोकूं। जो समा बांधा है हमारे गेंदबाजों ने, उस समा को तोड़ा ना जाए, यही चाहेंगे। देखते हैं अब यहां पे क्या होता है। गेंदबाज हावी होते हैं या बड़े बल्लेबाज छक्के छुड़ाते हैं। मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच, कांटे की टक्कर है। थलेपाड़ा के गेंदबाज दौड़ पड़े सतेज। ओहो, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और कैच को पकड़ा गया है और पिंट्या पाटिल को रास्ता दिखाया है मैदान के बाहर का। इसलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि आपके पास आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है। जी हम कर सकते हैं, वी कैन, वी डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, ये सारी चीजें अपने आप में अगर होती है तो उसका असर आपके परफॉर्मेंस में दिखता है। देखिए हर एक इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है, सबको कुछ न कुछ देकर यहाँ पे भेजा जरूर है, मगर उसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना खूबी से इस्तेमाल करते हैं, ये वक्त तय करता है। समीर पेड़वी इनकी जानिब से सतेज के लिए 100 रुपए का इनाम। फुल टॉस गेंद किया है मगर इसका फायदा नहीं उठा पाए, अपना कीमती विकेट मनीष मोकल ने गंवा दिया। मनीष मोकल अपने आप से नाराज, ये क्या हुआ, मगर जितने भी दर्शक यहाँ पर होंगे प्लीज जोरदार तालियां प्रकाश श्री के लिए, जो हमारे अंपायर उनके तालियां बजने ही चाहिए। क्या बढ़िया यहाँ पर डांस करते हुए इंटरटेनमेंट यहाँ पर होता हुआ, विकेट पर विकेट गिरता हुआ, शायद मेरे ख्याल से हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज। प्रतीक भोईर इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम। 190 प्रतीक भोईर इनकी तरफ से 190 रुपए यहाँ पे आ चुके हैं। उसी के साथ समीर पेड़वी इनकी जानिब से भी 100 रुपए का इनाम आ चुका है सतेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे थलेपाड़ा टीम ने चमत्कार किया है, हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, हैट्रिक की कगार पर, हैट्रिक के दरवाजे पर सतेज। जैसे मैंने कहा था, जो उन्होंने ओहो हो, फिर से एक बार यहाँ पे खतरा मंडरा रहा, ओहो बच गया, ऐसा ही उन्होंने कहा होगा। अर्थात गेंदबाज सतेज ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की थी मगर खराब थ्रो। अगर ये थ्रो सीधा निशाना स्टंप पे होता तो यहां पे जयेश राजभर के लिए खतरे की घंटी थी।
कितनी भी बड़ी टीम क्यों न हो, हम भी यहाँ पे लड़ सकते हैं, हम भी यहाँ पे खेल सकते हैं, हम भी यहाँ पे खेल दिखा सकते हैं, हमारे पास भी हुनर है। ये अब थलेपड़ा के गेंदबाज यहाँ पे दिखाते हुए, इसलिए आपकी सोच मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आप खेलने के लिए जब उतरते हो तो आपकी सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। यहां पे क्या किनारा बदल दिया है, ये 190 रुपए का इनाम। और यहां पे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो पाने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। थलेपड़ा यही बताते हुए अपने कमाल के परफॉर्मेंस से सतेज स्थळे यांच्यासाठी आणखीन 500 रुपयाचं पारितोषिक। जी हाँ, इसमें थोड़ा जोरदार प्रहार किया है। ये तो क्लिप बनेगी, ये तो लाजवाब कैच था। हाई जंप मारकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये 6 रन होंगे, मगर वहां पे भी उन्होंने हाई जंप लगाकर कैच में तब्दील कर दिया है। इसी ओवर में ये लगता हुआ फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे को चौथा झटका। इथे भरपूर पैसे आलेले आहेत, पैसों की कोई कमी नहीं है। अनाउन्समेंट पण नको ना, नको नंतर पैसे ठेवा तुमचे। तो यहाँ पे पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है और सारी संभावना के विपरीत ये खेल अब तक हमें देखा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ना हमने ना हशिवरा के सारे खिलाड़ियों ने सपनों में भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि इस तरह से कुछ हालात हो सकते हैं। सतेज ने इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं, 4 विकेटें हासिल की है और कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 23 रन और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 24 टू विन इन 4 ओवर्स, 24 गेंदें, 24 डिलीवरीज। क्या होता है 2023 जय हनुमान चषक का यहाँ पे विजेता कौन होगा, कौन मिलेगा हमें, क्या नया विजेता मिलेगा या फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे यहाँ पे एक एक रन के लिए तरसाएंगे और फिर से एक बार उलटफेर हमें देखने को मिलेगा। ये तो भविष्य के गर्भ में हर बात छुपी होती है और इसी का तो मजा है, यही तो थ्रिल है, यही तो थरार है। तो चलते हैं फिर से एक बार। हम मैदान में जाने से पहले माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त निनाद को। धन्यवाद। थैंक यू नीना। जब तक आ रहा तब तक मैंने पहले ही कहा था कि अस्टिमकर जी आपको विकेटों पर डांस करना चाहिए ना छक्कों पर। इस बार विकेटें बहुत गिरी है और आपने सबसे ज्यादा डांस यहाँ पर विकेटों पर की है, क्योंकि मुझे पता था कि जो थलेपड़ा का जो गेम है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट यहाँ पर नजर आएगा। गए साल अगर नीना आपने बात अगर देखा जाए तो गए साल यही टीम फाइनल में आई थी थलेपड़ा और साई जिराड़ के सामने फाइनल मैच चल रहा था। आखिरी ओवर में 12 बॉल 45 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में जो बैटिंग साई जिराड़ के बल्लेबाज अजिंक्य ने की थी और रात का समा था, गेंद भी नहीं नजर आ रही थी और जो बैटिंग उन्होंने की थी। लेकिन जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि थलेपड़ा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि लगातार दूसरे साल यहाँ पर फाइनल में आई है।
काबिल तारीफ है आप लोगों की शानदार प्रैक्टिस, शानदार क्रिकेट, आप लोगों का जो सपोर्ट है, और आप लोगों में से कोई ना कोई खिलाड़ी बड़े लेवल पर क्रिकेट खेले ऐसी मैं मंशा रखता हूं। और आइए पहली गेंद पर चौका 6 के लिए, पहली गेंद पर चौका या छक्के पर 100 रुपए का इनाम दीपक बोर के लिए। लेकिन मैं बैट्समैन को यही कहूंगा कि 6 मारने से पहले 1 रन निकालना बहुत जरूरी है। लालच बुरी बला है, पहले ट्रॉफी को अर्चित कीजिए, पैसा तो आपके सामने से आएगा। धन्यवाद धनंजय सर। आणि या स्पर्धेची सर्वात महत्त्वपूर्ण लढत आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण क्षण आपण पाहतोय, कारण 32 संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला आणि डोळ्यात एकच स्वप्न होतं 32 संघांचं, ते म्हणजे प्रथम क्रमांकाचा आकर्षक चषक आणि रोख रक्कम 70,000 रुपये घेऊन आपल्या गावी जायचं, आपल्या गावात जायचं। आणि त्या दरम्यान आपण पाहतोय जर्मान थयपडा विरुद्ध फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे, या दोन संघांमध्ये अंतिम लढत 24 चेंडूंमध्ये आपण पाहतोय। जिंकण्यासाठी 24 धावांची आवश्यकता। विनय स्ट्राईकवर आहे, पहिली षटक घेऊन मनीषा पहिला चेंडूवरती इथे झेल सुटतोय, 2 हातांनी प्रयत्न केला, 2 हाथ से तो ट्राई करना चाहिए। ऐसा लगा कि बेडरूम में बैठे और बल्ब फट गया, हाथ लगा, झटका लग गया। नक्कीच तसंच म्हणावं लागेल, मात्र 2 हातांनी प्रयत्न केला असता। हे क्रिकेटचे बेसिक्स आहेत, आपल्याला क्रिकेट शिकवतो, आपण खेळतो, सुरुवात करतो त्यावेळेस आपल्याला शिकवले जातात। 2 हातांनी ट्राय केलं असं नक्कीच हा झेल पकडला गेला असता। पहिला चेंडू होता, मात्र इथे सुदैवाची गोष्ट म्हणजे विनयसाठी आणि जर्मन थयपाडा संघासाठी, कारण पहिल्या चेंडू त्याला जीवनदान लाभलंय। 21 धावने त्याने आपलं आणि आपल्या संघाच्या धावांचं खातं उघडलंय। ऋतिक आता स्ट्राईकवर येतोय, यावेळेस ऋतिकचा फटका, इथे मात्र 2 हाताने झेल टिपलेला आपण पाहतोय आणि इथे ऋतिक 0 वैयक्तिक धावसंख्येवर बाद होताना आपण पाहतो। निनाद तुम्ही झेल घेतला पाहिजे, त्यानंतर या ठिकाणी झेल घेतला गेलाय। थँक्यू डीजे धनंजय सर। जर खऱ्या अर्थाने जर्मन थयपाडा संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्याच्यात सर्वात महत्त्वपूर्ण हिस्सा जर कोणाचा असेल, सिंहाचा वाटा असेल, तर तो जो खेळाडू आता 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलाय त्याचा, तो म्हणजे अविनाश। फलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, गोलंदाजी असेल, तिन्ही क्षेत्रामध्ये सर्वात प्रभावी कामगिरी त्याची झालेली आहे। एक चांगला झेल त्याने पकडला, विकेट्स प्राप्त केलं आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी धावा देखील त्याने जमवल्यात। बिल्कुल भी सही कहा अष्टमकर जी, आप प्यार मांग रहे, दूसरा कुछ मांग रहे थे। इस वक्त सुनील पाटिल जी की ओर से लगातार 3 गेंदों पे 3 चौके पर 200 रुपए, और लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्स पर ओवर में 3 गेंदों पे अगर ओवर में 3 सिक्स लगते हैं तो 500 रुपए पारितोषिकं लावली जातात। आणि पारितोषिकं केवळ पैशाच्या स्वरूपात आहेत हे पाहू नका, याच्यामध्ये सर्वात मुख्य उद्देश आहे की आपल्या संघातील खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यायचंय की तुम्ही चांगला खेळ करा, यासाठी जे पारितोषिकं लावली जातात। बऱ्याच वेळेला खेळाडू चांगले कामगिरी करतात, पारितोषिकं पटकावतात, पण बऱ्याच वेळेला त्या पारितोषिकांमुळे ते बाद देखील होताना आपण पाहतो। यावेळेस मात्र मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आणि यावेळेस अविनाश देखील बाद होतोय। आइए संयम भरा खेल खेलना चाहिए निनाद। मैं समझता हूं कि अगर एक एक रनों के ऊपर जोर देंगे तो ही रन बनेंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपने संयम को खो रहे हैं, लंबे शॉट मारने के चक्कर में गिर रहे हैं और विकेट वहां पर गिरता हुआ यहाँ पर नजर आता हुआ। और सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई खिलाड़ी करता होगा मैदान के अंदर तो अंपायर होगा, क्योंकि हर बार कम से कम विकेट जा रहे हैं, अंपायर को डांस करना पड़ रहा है। 3 चेंडू झालेले आपण पाहतोय। या पहिल्या षटकातील 1 धाव आलेली आहे आणि 2 विकेट आलेले आहेत। 2 चेंडू 2 विकेट प्राप्त करत अजून एक गोलंदाज आपण पाहतोय, विकेटच्या हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आलेला आहे मनीष मुकल।
डावखुऱ्याचा गोलंदाज ज्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली, प्रभावी मारा केलाय, धावा रोखल्यात, कमी धावा दिल्यात, विकेट्स प्राप्त केल्यात. हा गोलंदाज हॅट्रिकवीर होणार का? या स्पर्धेतील तिसरा हॅट्रिकवीर तो होणार का? यावेळेस मात्र सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी धनंजय सर आपण म्हटलं ते फलंदाजाने ऐकलंय, चेंडू पाहिला, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय, पॉइंटच्या दिशेला कोणतीही धाव घेतली जात नाहीये. नवीन फलंदाज निकेशला पण पाहतोय. निकेश देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, चांगली शरीरयष्टी, चांगल्या प्रकारचा खेळतो, नेहमीच खेळतो, चांगली गोलंदाजी करताना आपण त्याला पाहिले या स्पर्धेत. मात्र बॅट म्हणून त्याच्या धावा आल्यानंतर या महत्वपूर्ण लढतीमध्ये नक्की त्याच्याकडून अपेक्षा असेल चांगल्या खेळीची. यावेळेस विकेटचा फटका, चेंडू हवेत आणि चेंडू जातोय वन बाउन्स ओव्हर सीमारेषेच्या बाहेर येतोय, दणदणीत चौकार. पुन्हा एकदा आपल्या खास नृत्यशैलीमध्ये आपण पाहतो अष्टमकर ते चौकार गेल्याचं आपल्याला दाखवून देत आहेत. मी आताच म्हटलं निकेश चांगला फलंदाज आहे, पहिला चेंडू सावलीत खेळून काढला, मात्र पुढचा चेंडू त्याच्या पाल्यामध्ये होता, त्यावरती चौकारला गेला, चौकाने त्याने आपल्या धावांचं खातं उघडलंय. यावेळेस पुन्हा एक मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंचावेत, पिंट्या चेंडू खाली येणार का? निश्चितच पिंट्या चेंडू खाली येतोय आणि इथे अजून एक झटका लागतो निकेश स्वरूपात जयमान थैपाडा संघाला. थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकात जर आपण पाहिलं तर 3 फलंदाज इथे नक्कीच गाण्यांची फरमाईश केली जाते. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो आणि पहिल्या षटकात खऱ्या अर्थाने म्हणावं लागेल हे षटक जो नोंदवलं जाईल तर गोलंदाजच्या नावावरती नोंदवलं जाईल, कारण गोलंदाजाने प्रमुख कामगिरी केलेली आहे. एक चौका जरी असला तरी केवळ 5 धावा त्यांनी खर्च केल्यात आणि 3 विकेट प्राप्त केले. जिथे प्रति षटकामागे 6ची सरासरी हवी तिथे 5 धावा आल्यात आणि महत्वपूर्ण म्हणजे 3 विकेट प्राप्त केल्यात. याचा अर्थ सलामीची जोडी फोडण्यातच नाही तर मधल्या फळीतील फलंदाज बाद करण्यात पहिल्या षटकात मनीषला यश मिळालंय. कैसा ना कि विनाथ भाई, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी तो इतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन अब गेंदबाजी में पूरा भार उठाते हुए यहाँ पर जो गेंदबाजी यहाँ पर टीम कर रही है, शानदार उनका प्रदर्शन नजर आता हुआ है. एक के बाद एक विकेट चटकाने में काबिल रहे. उनको पता है कि 24 रन चाहिए, तो गेंदबाजी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, टप्पा कैसा होना चाहिए, उस टप्पे पर कायम होते हुए कमिटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं गेंदबाज. नक्कीच धनंजय सर कारण आपण पाहिलं तर फ्रेंड्स ग्रुप हाशिरे संघ यासाठी अशाच खेळासाठी प्रसिद्ध आहे. बरीच पारितोषिकं पटकवलेली आहेत. चांगले खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू त्यांच्याकडे आहेत आणि म्हणूनच अलिबाग तालुक्यातील सुपरहिट संघामध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट होतं. पिंट्या येतोय वैयक्तिक त्याचं पहिलं षटक, संघासाठी दुसरं षटक घेऊन. हे षटक देखील नक्कीच महत्वपूर्ण असेल, कारण पहिल्या षटकात जो दबाव निर्माण झाला होता त्या दबावाला झुगारून आता फलंदाजी करावी लागेल आणि त्यासाठी आपण पाहतोय सुखावत गोष्ट विनय स्ट्राईकवर आहे, ज्यांनी बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आपल्या फलंदाजी धावा जमवलेल्या आहेत. इथे अपील नक्कीच केलं जातं यशचीचं. यशच्यांच्या मागे ग्लोव्हवर पहा, प्रसाद पाटील ज्या पद्धतीचा फलंदाज आहे त्या पद्धतीचे विकेटच्या मागे एक चांगला यशरक्षक म्हणून अलिबाग तालुक्यामध्ये तोही प्रसिद्ध आहे. पोलीस दलात कार्यरत असलेला हा खेळाडू आपण पाहतोय आपल्या संघासाठी महत्वपूर्ण भूमिका नेहमीच बजावतो. यशचित करण्याचा प्रयत्न, कारण त्यालाही कल्पना आहे विनय चांगला फलंदाज आहे, तो खेळपट्टी राहिला 4 षटक तो खेळला तर सामना जन्मात थैपाडा संघाच्या बाजूने देखील झुकू शकतो. यावेळेस बॅटची कडा, चेंडू हवेत, इथे मात्र मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न अंगलट येतोय, मोठा हादरा लागतोय जन्मात थैपाडा संघाला. नक्कीच टाळ्यांनी अभिवादन केलं जात आहे. अष्टमकर सर आपल्या खास नृत्यशैलीमध्ये इथे
विकेट गेल्याचं कळवत आहेत. आणि डीजे मास्टर साठी इथे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. विशाल केणी आणि डीजे वाल्यासाठी आणि अष्टम कसर यांच्यासाठी सन्माननीय मनोज भोईर यांच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. यावेळेस पुन्हा एक चांगला चेंडू. इथे पहा मित्रांनो, 24 धावा जमवायच्या आहेत. प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय, कारण ह्याला जिद्दी म्हणतात. एक लढव्या वृत्ती म्हणण्यापेक्षा मी हे म्हणेन, प्रत्येक चेंडूसाठी प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. कारण डोळ्यात एकच ध्येय आहे फ्रेंड्स पाचवी संघातील खेळाडूंच्या, की आम्हाला प्रथम क्रमांक पटकावायचा आहे. फलंदाजी झाली नाही काही फरक पडत नाही, आमच्या गोलंदाजीने आम्ही सामना जिंकू. आणि त्याच उद्देशाने आपण मैदानात त्यांचा खेळ पाहतोय. मात्र जयमान थोडे पाटील फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय, तो देखील एक अनुभवी खेळाडू आहे. तो देखील चांगली फलंदाजी करू शकतो. मात्र इथे तो देखील एक साधा सोपा झेल मी म्हणेन, कारण जिथे विकेट्स पडतात तिथे तो मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात बाद होतो. थँक्यू डीजे. अरे जो गाना है ना बैलगाड़ी वाला 101 वाला मिथिल वाला लगाओ गाना. आपण पाहतोय धाव संख्या जमवायची 24 धावा. मात्र आतापर्यंत चेंडू आपण पाहिले ते एकूण 10 चेंडू झाले आणि त्या 10 चेंडूमध्ये तब्बल 5 विकेट गेल्यात. याचा अर्थ आपण पहा, फायनल सामन्याचा दबाव, अंतिम सामना जिंकायचा आहे. पण ज्या प्रेशर खाली, दबावाखाली हा खेळ खेळला जातो मित्रांनो, याची कल्पना पण आपण करू शकत नाही मैदानाच्या बाहेरून. नक्कीच विकेट जाताना आपण पाहतोय फलंदाज येत आहेत, मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतायत. मात्र त्यांची मनशा ही जिंकण्याचीच आहे. कोणताही खेळाडू किंवा कोणताही संघ इथे फक्त खेळण्यापुरतं नाही तर जिंकण्याच्या उद्देशाने आलेला आहे. त्या दरम्यान पराग येतोय. आज मात्र परागला तो खेळ खेळावा लागेल ज्यासाठी तो ओळखला जातो. त्याचा इतक्या वर्षांचा एक्सपिरियन्स, अनुभव संपूर्णपणे त्या अनुभवानिशी त्याला फलंदाजी करावी लागेल. कारण प्रतिस्पर्धी संघाबरोबर बऱ्याच वेळेला तो सामने खेळलेला आहे, त्याला अनुभव आहे कशा प्रकारे धावा जमवायच्या. आता पाहूया तो आपल्या अनुभवाला साजेसा खेळ करतो का, ज्याप्रमाणे त्याला ओळखलं जातं, ज्या खेळीसाठी त्याला ओळखलं जातं, जसं त्याचं नाव आहे ते तो सिद्ध करून दाखवतो का. कारण आज पुन्हा एकदा त्याला सुवर्ण संधी आहे आपल्या संघासाठी खऱ्या अर्थाने नायक बनण्याची, हिरो बनण्याची. यावेळेस सेन्सिबल विकेट ऑफिसच्या बाहेर शफल होऊन हलकी आदर चेंडूला खेळून काढलाय. 1 धाव इथे पूर्ण होते. आणि अशा प्रकारचा खेळ केला असता तर मला वाटतं धनंजय सर, सुहास पाठक सर किंवा वसीम सर आतापर्यंत स्थिती काही वेगळी असती. धावा असत्या, विकेट एवढ्या गेल्या नसत्या. मात्र प्रत्येक फलंदाजाने विचार केला. 2 षटकात जाते धावसंख्या 7 धावा. पहिल्या षटकात आल्या 5 धावा, तर या षटकात आल्या केवळ 2 धावा. अभी क्योंकि देखिए मैच हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 रन चाहिए जीतने के लिए और पहले 2 ओवर में 7 ही रन आए हैं. अब 12 गेंदे जीतने के लिए रन संख्या चाहिए 17 रन. देखिए ऐसा लगा कि शायद बॉल टू बॉल हो, कहते भी अनुभव की कमी टीम को नजर आ रही है. और एक तरफ बशीर एलन जो सुपर 8 में अक्सर खेलता है, उनके पास अनुभव भरपूर है क्योंकि बॉन्ड जैसा खिलाड़ी उनके पास और भी कई सारे खिलाड़ी उनके पास है जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अपनी टीम को समतोल आहार में लेकर आने वाली ये टीम है. और एक तरफ थले पाले के पास अच्छा मौका था, 3 से 4 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए. पहली गेंद पर जब आने से पहले 100 रुपए का इनाम सुनते हुए पहले विकेट मैंने डाल दिया, लेकिन मैंने पहले कहा कि पहले 1 रन खेलना चाहिए. पहला ओवर तो आराम से निकालिए, उसके बाद रनों के ऊपर गणित के ऊपर बौछार लगाइए. लेकिन हर कोई को यहाँ पर 6 रन चाहिए, रन किसी को भी नहीं चाहिए. माफ कीजिए सर, अजूनही सामना संपलेला नाही. अजूनही 12 चेंडू 17 धावा जमवायच्या. अजूनही विजय कोणता संघ होईल हे आपण सांगू शकत नाही. तुम्ही काय, मी काय, किंवा इथे कोणी बसलेला खेळाडू नाही. कारण बऱ्याच वेळेला पहिलं खराब सुरुवातीनंतरही धावसंख्या जमवली जाते आणि चांगल्या सुरुवातीनंतरही अंतिम षटकामध्ये सामना फिरताना आपण पाहिलंय. पाहूया पुढील षटकात काय घडतंय. रत्नाकर येतोय. यावेळेस फ्लिक केलाय चेंडू. इथे आपण पाहतोय झेल टिपण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम कॅच आपण पाहतोय.
वापर केला जातोय, कौतुक करीन त्या क्षेत्रशिलाचं मात्र इथे आपण पाहतोय फलंदाज एकोमागोमाग एक मैदानात जात आहेत आणि हजेरी लावल्याप्रमाणे ते पुन्हा मैदानातून बाहेर येत आहेत. 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे आणि जर त्यांनी ज्या धावा जमल्यात आपण पाहिलं तर 1 धावा, 2 फलंदाज 0-0 आणि त्यानंतर 4 धावा, 1 धावा. त्यामुळे कोणताही फलंदाज विशेष कामगिरी करू शकला नाहीये. केवळ चौकार पहिल्या 6 विकेट गेलेल्या आहेत. आता जर इक्वेशन पाहिलं तर 11 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 17 धावांची आवश्यकता आहे. उजव्याशीच्या बाहेर जाऊन चेंडू पंचांकडे दाद नक्कीच मागितली जाते. मात्र पहा ज्या गोलंदाजाने एकाच स्पर्धेत याच स्पर्धेत सलग 2 वेळा हॅट्रिक संपादन केले त्या गोलंदाजाचा सामना करणं तितकंसं सोपं नाहीये. मात्र सामना करावा लागेल, धावा जमाव्या लागतील. चौका षटकाने ते एकेरी धुळी धावा घ्यावे लागतील. मात्र ते धावा घेणं सोडून द्या, बॅटच्या आणि चेंडूचा संपर्कही होत नाहीये तिथे. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. उजव्या दूरवर टाकला चेंडू, वाईडचा इशारा येतोय. धाव संख्या होते ती म्हणजे 8 धावा. 10 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. 16 रन्स रिक्वायर्ड इन विनिंग 10 डिलिव्हरीज. एक मोठा फटका आला किंवा एखादा चौकार जरी आला तरीही या सामन्याचे चित्र पालटू शकेल. जर उर्वरित 4 चेंडू या षटकातील रत्नाकरनी हॅट्रिक घेतली तर त्याला जीवांश थै याच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक घेणार आहे. जीवांश थै यांच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक लागलंय. 4 चेंडू शिल्लक आहेत, यामध्ये तो हॅट्रिक घेणार का? सलग दुसरा चेंडू वाईड येतोय. धावसंख्या होते 9 धावा. आता 15 धावांची आवश्यकता असेल 10 चेंडूमध्ये. प्रत्येक धावेनिशी सामना पुढे चाललाय. इथे मात्र चांगला चेंडू, चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न इथे यशस्वी होत नाहीये. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गोलंदाज आणि यशस्वी यांच्यामध्ये सामना होतोय. फलंदाज सतेज एक चांगला खेळाडू आहे. आज पुन्हा एकदा आपल्या संघासाठी कामगिरी करायची आहे. महत्वपूर्ण लढत आहे. धावसंख्या 3 चेंडू झालेले आहेत. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील, म्हणजे या इनिंग मधील 9 चेंडूचा खेळ बाकी. यावेळेस मॅचची कडाके चेंडूवर पाहतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेला जातोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करतोय त्या दरम्यान 1 धाव मिळते. धावसंख्या आता दुहेरी अंकावर गेले 10 धावा झाल्यात. अजूनही विजयासाठी 14 धावांचं लक्ष गाठायचंय, जिथे 8 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. 8 चेंडू 14 धावा. खऱ्या अर्थाने अँकर रोल किंवा या सामन्यात चेअरमन थैपाडा संघाचा तारणहार ठरणार का पराग हे पाहायचंय. बॅटचीकडे लागले, चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट. इथे मात्र पंचांचा रिव्ह्यू नाहीये, माफ करा. स्कोर है स्कोर बोर्ड पर 11 रन हो गए. 11 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 7 चेंडूंमध्ये आता विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता आहे. हा चेंडू नक्कीच महत्वपूर्ण असेल. या चेंडूवर धाव येणार, या चेंडूवर एकच 2 धाव येणार, चौका षटकार येणार की पुन्हा एक निर्धाव चेंडू की गोलंदाज रत्नाकर आपल्या षटकातील अंतिम चेंडू ते विकेट प्राप्त करणार. ज्या पद्धतीत त्याने विकेट घेऊन आपल्या षटकाची सुरुवात केली ती अंत विकेट घेऊन करणार का हे देखील पाहायला आपल्याला मिळेल. सतेज अंतिम चेंडूचा या षटकातील सामना करेल. त्यानंतर येणार षटक 7 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. आणि यावेळेस सतेजच्या बॅट मारलेला एक उत्तुंग आणि महत्वपूर्ण षटकार सामन्याला. थँक्यू डीजे. बघा मित्रांनो,
संपूर्ण 5 चेंडू जी मेहनत घेतली होती त्या मेहनतीवर पाणी फिरलं असं म्हणून मी अंतिम चेंडू ती षटकाराला महत्वपूर्ण षटकार या षटकारने पुन्हा एकदा सामन्याचे चित्र पालटलंय. इक्वेशन जे समीकरण होतं विजयासाठी अंतिम सामन्यात ते बदललेले जर्मन थयपाडा संघासाठी. सतेज ही चांगला खेळाडू आहे आणि मोकळीची क्षणी त्याच्या बॅटनं षटकार आलाय. आता अंतिम षटक 6 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 7 धावांची. 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. लक्ष आहे ते म्हणजे प्रथम क्रमांकाचा आकर्षक चषक. जर्मन थयपाडा संघ हे लक्ष पार करणार का की गोलंदाज प्रणय ज्याला बॉन्ड या नावाने ओळखलं जातं पुन्हा एकदा आपल्या नावातला साजेसा खेळ करणार आणि आपल्या संघाला या महत्वपूर्ण सामन्यात विजय मिळवून देणार. आपल्या संघासाठी महत्वपूर्ण ठरणार का प्रणय हे पाहायचंय आणि त्याच्या समोर तेवढ्याच ताकदीचा आणि तेवढाच अनुभवी पराग आपण पाहतोय. एक चांगलं बॅटल पाहायला मिळतंय दोन संघांमध्ये. मात्र मैदानावर खेळपट्टीवर पाहतोय बॉन्ड वर्सेस पराग. 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता जर्मन थयपाडा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. इथे 1 धाव नक्कीच पूर्ण होते. 5 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे. हा सामना म्हणण्यापेक्षा प्रथम क्रमांकाचा आकर्षक चषक किंवा विजेतेपद म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. या स्पर्धेचं विजेतेपद आपण पाहतो इथे अंतिम सामन्यात कोणता संघ जिंकणार कोणत्या संघाचं नाव या चषकावर कोरलं जाणार हे पाहायचंय कारण हा चषक नक्कीच महत्वपूर्ण आहे. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम 70,000 रुपये आणि आकर्षक चषक आहे. प्रथम क्रमांक पटकावाच्या उद्देशाने खेळ मैदानात सुरू आहे. दोन्ही संघ शर्तीचे प्रयत्न करतायत. अंतिम षटक 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू आता आणि 6 धावांची आवश्यकता. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आलेली आहे त्यामुळे पुढील चेंडू काय घडणार किती धाव येणार की एखादा चांगला फटका येणार की निर्धाव चेंडू येणार. यावेळेस 1 धाव निश्चितच पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा जास्त प्रयत्न केला जात नाहीये. इथे मात्र सेन्सिबल क्रिकेट आपण पाहतोय. अनुभवी फलंदाज आपल्या अनुभवानिशी खेळ करतायत. चेंडू चांगले येतात त्या चेंडूला ढकलून 1-1 धाव घेत आहेत आणि विजयाच्या जवळ घेऊन जात आहेत संघाला. 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता प्रत्येक चेंडूनिशी आपण पाहतोय. सामन्याची इक्वेशन इथे बदलत चाललेलं आहे. अंतिम सामन्यात विजय संपादन करायचं हेच ध्येय हाच उद्देश होता स्पर्धेच्या आधी सुद्धा आणि अंतिम सामन्यात सुद्धा या दोन्ही संघांचा. 4 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असताना प्रणय पुन्हा एकदा या चेंडूवर चौथी धाव मिळणार का. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न इथे केला जात नाहीये कारण प्रणयला देखील माहिती आहे डायरेक्ट हिट झालं नाही तर अतिरिक्त धाव मिळू शकते. आता मात्र 3 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. धनंजय सर काय म्हणाल ज्या पद्धतीने आपण सेमीफायनलचा एक सामना पाहिला त्याच पद्धतीची अंतिम लढत खऱ्या अर्थाने रंगतदार लढत आपल्याला पाहायला मिळते. बिल्कुल भी सही क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच अंतिम गेंद तक जाएगा लेकिन लेफ्टिंग बल्लेबाज है उनके मनोबल बहुत ऊंचे है. हवा उस साइड पर है और बहुत दिनों के बाद ऐसा दृश्य नजर आता हुआ क्लोज मैच यहाँ पर देखने मिल रहा है. और क्रॉस किया गया. ये कैच लेना नहीं चाहते थे लेकिन शायद पीछे रहे गेंद किनको फील्ड किया. अगर आपको फील्डिंग देखी रहेगी तो 3-4 स्लिप यहाँ पर लगे थे. विकेट को पूरा किया. हर गेंद पर एक रन आया. अगर एक भी डॉट बॉल आती है नीनाद तो शायद मैच में और भी रंजिश आ जाएगी. नक्की धनंजय सर. आणि अंतिम चेंडू झाल्यानंतर जेव्हा आपल्याला डिसिजन कळेल प्रॉपर काय ते त्यानंतर खेळाडू किंवा जे प्रेक्षक आहेत ते मैदानात जाऊ शकतात. काही हरकत नाहीये. मंडळाकडून हा निर्णय आलेला आहे याची माहिती मी सेलिब्रेशन तुम्ही करू शकता. मैंने अभी भी कहा कि डॉट बॉल अगर आ जाए तो शायद मैच बन सकता है. यहाँ पर डॉट बॉल आया है. विकेट गिरा. यहाँ पर गलती कर बैठे. मैच में और भी जबरदस्त बंदिश ड्रामा एक्शन फाइट यहाँ पर बनता हुआ डांस होता होना ही चाहिए. आइए 1 बॉल 3 रन. बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग मैच. 1 बॉल 3 रन लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है.
6 रन आ सकते हैं, चौका आ सकता है, 2 रन दौड़कर पूरे कर सकते हैं। अगर मैच ड्रॉ रहा तो क्या निर्णय? अगर मैच ड्रॉ रहा तो 1 ओवर का शायद रीमैच होगा, ऐसा लगता है। जो भी नियम के हिसाब से फाइनल मैच चल रहा है, जो भी नियम रहेंगे कमेटी वाले आपको बता देंगे, जो भी है कंपल्सरी चेस है, ध्यान रखना। और ये मैच जीत लिया है, तलेपाड़ा के मुंह से निवाला छीन लिया है और हशूर ने ये मैच अपने नाम किया। 24 रन नहीं बनने दिए, शानदार गेंदबाजी यहां पर की, गलती कर बैठे यहां पर तलेपाड़ा के सारे गेंद बल्लेबाज, और क्या शानदार गेंदबाजी की है।